शायद यह अवसर खिलाड़ियों के लिए था। डीसी के दिल टूटने पर जोनाथन बेटी ने अपने खिलाड़ियों की लगातार तीसरी हार के पीछे किसी भी मानसिक अवरोध को कारण बताया। बेटी ने अपने खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए किसी भी मानसिक अवरोध को लगातार तीसरी बार फाइनल में हार का कारण नहीं बताया। 3 सीजन 3 फाइनल सभी लीग चरण में शीर्ष पर रहने के कारण सीधे प्रवेश पाने वाले थे, लेकिन अंतिम बाधा पर ठोकर खाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी एक और WPL फाइनल में हारने के बाद निराश है, खासकर खेल के पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद। हालांकि जैसा कि वे अक्सर करते हैं, मुंबई इंडियंस फाइनल के महत्वपूर्ण क्षणों में आगे बढ़ने में सफल रही और जीत हासिल की। डीसी के मुख्य कोच जोनाथन बेटी ने उन दावों को खारिज कर दिया कि उनके खिलाड़ी पिछले 2 फाइनल हारने के कारण दबाव महसूस कर रहे थे। लड़कियां वास्तव में सकारात्मक रही हैं, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। कोई भी नकारात्मक बात नहीं हुई जैसे कि ओह हमने पिछले 2 फाइनल में गड़बड़ी की है, हम इस बार भी उसका बोझ उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि वे वास्तव में सकारात्मक थीं, वास्तव में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। लड़कियां शानदार रही हैं, उन्होंने शानदार प्रशिक्षण लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई मानसिक अवरोध है। अगर आप गेंद के साथ हमारे प्रदर्शन को देखें तो हमने उन्हें उस विकेट पर 149 रन पर रोककर शानदार काम किया। हमने देखा है कि एलिमिनेशन गेम और यहाँ के अन्य खेलों में क्या हुआ था। हम उम्मीद कर रहे थे कि 180 रन बराबर स्कोर होगा, इसलिए हम इससे बहुत खुश थे। खिलाड़ी इसके लिए तैयार थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मानसिक अवरोध था। बेटी के शब्दों के अनुसार डीसी ने हेले मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया के शुरुआती विकेटों के साथ फाइनल में मजबूत शुरुआत की, जिसका श्रेय मारिजान कैप के सनसनीखेज नए बॉल स्पेल को जाता है। मी पावरप्ले में केवल 20 रन ही बना सका क्योंकि डीसी के गेंदबाजों ने लय तय की थी। दुर्भाग्य से मेग लैनिंग की लड़कियों के लिए हरमनप्रीत कौर बड़ी रात को नेट साइवर ब्रंट के साथ पार्टी में आईं। उनके 83 रन के स्टैंड ने मी को 160-170 के स्कोर से आगे धकेलने की धमकी दी, लेकिन डीसी ने फिर स्टैंड को तोड़ दिया और कुल 149 पर रोके रखने के लिए कड़ी मेहनत की। ये एक प्राप्त करने योग्य स्कोर था, लेकिन डीसी 8 रन से हार गया। इस समय हर कोई बहुत दुखी है। मुझे लगता है कि आज के विकेट पर 99% बार आप 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। बड़े मैच का फाइनल, शायद खिलाड़ियों के कारण ही ऐसा हुआ, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से उस लक्ष्य का बचाव किया उसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने हमारे लिए इसे वास्तव में कठिन बना दिया और हम लक्ष्य का पीछा करने में कभी आगे नहीं रहे। हम पूरे समय खेल में बने रहे, बस लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। हरमनप्रीत की 44 गेंदों में 66 रनों की जवाबी पारी इस बड़ी रात की निर्णायक पारी साबित हुई, क्योंकि मी की कप्तान एकमात्र बल्लेबाज थी जो इस प्रतियोगिता में तेज गति से बल्लेबाजी करने में सफल रही। इस सीजन में क्रीज पर अपने सामान्य तरीकों के विपरीत उन्होंने शुरुआत में अपना समय लिया, लेकिन एक बार जब अनुभवी खिलाड़ी ने लय पकड़ ली तो उन्होंने डीसी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साइवर ब्रंट ने दूसरी भूमिका निभाई, लेकिन वे भी कम प्रभावी नहीं रही क्योंकि इस जोड़ी ने खेल की भयावह शुरुआत के बाद मुंबई को वापसी करने में मदद की। बेटी ने बीच के ओवरों में अपनी टीम के प्रयासों की आलोचना नहीं की जब हरमनप्रीत बेकाबू हो गईं। हरमनप्रीत और नेट साइवर ब्रंट जैसी खिलाड़ियों के साथ इसमें बहुत सारी योजनाएं बनाई गई और मुझे लगा कि हमने वास्तव में उन्हें कुछ समय के लिए शांत रखा, खासकर साइवर ब्रंट को। उसने 500 से अधिक रन बनाकर शानदार टूर्नामेंट खेला, इसलिए हमने उसके लिए योजना बनाई और आज उसे बहुत अच्छी तरह से लागू किया। हरमनप्रीत शानदार थी, उसकी पारी शायद आज दोनों टीमों के बीच का अंतर थी। एक और फाइनल हारने से कप्तान मेग लैनिंग को सबसे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिल्वरवेयर जीतने की शौकीन है। हालांकि फ्रेंचाइजी प्रतियोगिताएं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के लिए अच्छी नहीं रही हैं और WPL लगातार 3 बार हारने के बाद 32 वर्षीय खिलाड़ी निराश होगी, खासकर ऐसे समय में जब उसकी बल्लेबाजी का फॉर्म पहले जैसा नहीं रहा है। उम्र बढ़ने की अपरिहार्य चुनौती ने लैनिंग को कुछ अच्छी पारियों के बीच तकनीकी कमजोरियों को दिखाया है, लेकिन बेटी ने डीसी कप्तान का समर्थन किया। वह एक बार फिर कप्तानी और नेतृत्व की भूमिका में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कुछ अच्छी पारियां खेली हैं और 3 वर्षों तक खिलाड़ियों के एक बहुत अच्छे समूह का नेतृत्व किया है। फाइनल की उतार चढ़ाव भरी प्रकृति में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें दोनों टीमों ने कई अंतराल पर मुकों का आदान प्रदान किया। अंत में डीसी बहुत कम अंतर से हार गया। अजीब बात यह है कि आयोजन स्थल पर सभी उच्च स्कोर वाले खेलों के बावजूद फाइनल कम स्कोर वाला रोमांचक साबित हुआ। हालांकि मायावी खिताब को सील न कर पाने की निराशा स्पष्ट है, लेकिन बेटी को लगा कि शिखर मुकाबले का पोस्टमार्टम शुरू करना अभी जल्दबाजी होगी और उन्हें नहीं लगता कि फाइनल में हार का कोई पैटर्न था। हम सभी दुखी हैं। ये सोचने में कुछ समय लगेगा कि क्या गलत हुआ, और क्रिकेट में भी यही होता है।
आपके पास दो बेहतरीन टीमें हैं जो आमने सामने हैं और यह एक बहुत ही कड़ा मैच था। आप 8 रन से हार गए, जो 2 बाउंड्री के बराबर है। हम अंत में 2 गेंदों से हार गए। ये किसी भी तरफ जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि तीनों फाइनल में कोई समान कारक था। एक जीतने वाली टीम होगी और एक हारने वाली टीम। दुर्भाग्य से हम 3 बार हारे हैं।